ठीक है, चलो भाई, पहले तो भाई कांग्रेट्स अमिता। आवाज आ रही है भाई? बच्चों कांग्रेट्स तो बोल दो भाई। Congratulations, ma'am. Congratulations, ma'am. Congratulations, ma'am. Congrats, ma'am. म्यूट है, Congratulations. म्यूट है, म्यूट है, आप म्यूट 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 हो, है। आवाज नहीं आ रहा है। Okay, I'm so sorry. Sorry. देखो Thank भाई, you, तुम्हारे everyone. लिए भी Thank you. तुम लोगों के लिए देखो इंटरव्यू अरेंज करा है। तुम लोगों को क्वेश्चंस पूछने क्या क्या, सब लोग एक एक करके क्वेश्चन पूछने के लिए आ रहे हो, ये बताओ। फिर रिकॉर्डिंग में तब स्टार्ट करूंगा, ठीक है? क्योंकि वो यस बाकी सर, लोग रेडी। पक्का मुझे लग रहा है रिकॉर्डिंग शुरू है सर। नहीं, मैं स्टार्ट करूंगा। चलो पहले तो देखो स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा अमिता के बारे में। तो हम लोग कॉलेज में साथ में थे, ठीक है? तो उसके बाद भाई अमिता ने एयरफोर्स की प्रिपरेशन स्टार्ट की, एफकेट एग्जाम दिया, ठीक है? तुम सब लोगों के लिए बड़ा एग्जाम्पल एक तो पहले तो है ना, स्पेशली जो लड़कियां सोचते हैं कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए तो बहुत बड़ा है ना। तो अभी अमिता भाई फ्लाइंग ऑफिसर बन चुकी है एयरफोर्स में, ठीक है? तो बाकी जिसके जो भी क्वेश्चन है वो लोग पूछ सकते हैं, ये अपने जर्नी के बारे में बताएगी, तुम लोगों की भी कैसे कैसे प्रिपरेशन की, ठीक है? और जो भी क्वेश्चन है, चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, ठीक है? पहले मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, है ना? जिसका भी कोई क्वेश्चन हो वो मुझे एक एक करके बताना। अच्छा, मैंने म्यूट ऑल में सब लोग म्यूट नहीं करोगे? सर, रेस हैंड का फीचर है सर इसमें। ठीक है, आकांक्षा का पहला, आकांक्षा को पहले अलाउ करते हैं, बाकी लोग म्यूट कर लो। अच्छा, खुद ही म्यूट कर लेना, तुम लोग समझदार हो, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है हल्का हल्का। अच्छा, क्वेश्चन से Yes, पहले sir. अमित से जान तो लेते हैं थोड़ा सा कि भाई क्या क्या स्टार्टिंग रही, कैसे कैसे आगे की बात, पहले ये तो जान लेना, फिर तुम लोगों के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्या पता आधे क्वेश्चन उसी के अंदर कवर हो जाए ना, ठीक हाँ है? सर। हाँ तो सर। मैम बताइए। So first of all, thanks a lot. सबने तो सारे congratulations किया. Feel so nice. And coming to like my journey, जैसे अक्षय सर ने बताया कि हमने साथ में कॉलेज किया, उसके बाद मैंने एफकैट की प्रिपरेशन की. इवन बिफोर एफकैट की प्रिपरेशन मैंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट करी. लाइक मेरा हमेशा से था आई कंप्लीट माई स्टडीज एंड देन आई गो फॉर अ जॉब. तो पहले मैंने मास्टर्स इन केमिस्ट्री करी, सब किया मैंने. उसके बाद मैंने एफकैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी. लाइक लास्ट ईयर लॉकडाउन हो गया था, तो लॉकडाउन में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी कि एफकैट का जैसे एग्जामिनेशन बेसिकली मोर ऑफ मैथ्स, रीजनिंग एंड जीएस, तो मैंने उस पर फोकस किया. और इंग्लिश लाइक मेरे स्कूल लेवल से हमेशा अच्छी रही है, तो मैंने उस पर इतना फोकस नहीं किया. जो मेरे वीक पार्ट्स थे मैंने हमेशा उन पे फोकस किया कि मैं उन्हें और अच्छा कैसे कर सकती हूँ. देन मैंने एफकैट रिटन एग्जामिनेशन क्लियर किया. उसके बाद देयर वाज अ प्रोसेस, एसएसबी इंटरव्यू प्रोसेस. आई गेस सम ऑफ यू विल बी नोइंग. उसमें 5 days इंटरव्यू प्रोसेस होता है. So it's basically more of a personality based test rather than a knowledge based test, which is like IS में जैसे होता है there's a lot of knowledge is required, but इसमें like more of a personality is required. तो मैंने अपनी personality पे हमेशा ट्राई किया कि मैं फोकस करूं कि मैं एक personality वाइज अच्छी बन पाऊं. तो लाइक इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स विच इज मेन यहाँ पे डिफेंस में, इफ एनीवन वांट्स टू ज्वाइन तो उनको इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स अपनी काफी बेटर रखनी पड़ती हैं. एम आई ऑडिबल अक्षय? हाँ बिल्कुल, हाँ ऑडिबल। ओके ओके. उसके बाद लाइक एसएसबी इंटरव्यू प्रोसेस में 5th day you get a recommendation. तो on the 5th day I was recommended, like 2 of us were recommended. So उसके बाद भी लॉन्ग प्रोसेस. उसके बाद होता है मेडिकल्स विच वेंट ऑन फॉर अबाउट 5 days ऑल्सो. उस मेडिकल प्रोसेस में लाइक एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी इज चेक थॉरली कि मतलब योर hand angles or flat foot, knock knees, eyes, ENT, मतलब every kind of test is done to check that you're fit for the armed forces. उसके बाद then you're medically, if declared medically fit, then you wait for the merit list. And if you feature in the merit list, then you are finally selected for the armed forces. And fortunately, I got selected and I'll be joining in an Air Force. In fact, tomorrow only. चलो एक एक करके तुम्हारे क्वेश्चन स्टार्ट करें। सारी बातें जान ली तुमने जो तुम्हें पूछना है ना, ठीक है? चलो सबसे पहले आकांक्षा को, आकांक्षा अनम्यूट कर दो बेटा ना, आस्क अनम्यूट। एक मिनट। अब वीडियो भी ऑन करनी है? हाँ बिल्कुल, ओके. जो तुम्हारी श्रद्धा है वो। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग मैम. Good evening. मैम मेरे बेसिकली 4 क्वेश्चंस हैं आपकी जर्नी से रिलेटेड. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने अपनी लाइफ में फेमिनिज्म फेस किया था? Like feminism face करना is a different thing. Like feminism face नहीं करते, it's a feeling. Like feminism means कि आप कैसे support करते हो being a female.
Okay, and मेरा basically like in armed forces, you know, it's men oriented, हमेशा से men oriented रहा है. In fact, in army it is even more, but in air force you are given more than equal opportunities. अगर आप देखने जाओगे कि आपने गुंजना देखी होगी, most of you have watched, है ना, तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा दिखाया है. ऐसा नहीं होता, ऑनेस्टली ऐसा नहीं होता. इनफैक्ट आर्म फोर्सेस बहुत ज्यादा इक्वल रखते हैं हमेशा से लड़कों को और लड़कियों को. वी आर गिवन द सेम ट्रेनिंग एज बॉयज आर एंड विच वी एक्चुअली वांट, है ना. हम हमेशा से ये फील करते हैं कि अगर हम खुद बोलते हैं बीइंग फेमिनिस्ट, आई एम अ फेमिनिस्ट, आई वुड से नॉट बेसिकली ऐसे कि मैं ये बोलूं कि लड़कों को कुछ कम मिल रहा है या ज्यादा मिल रहा है, मतलब सबको इक्वली मिलना चाहिए, दैट इज फेमिनिज्म. जस्ट ये नहीं कि लड़कियों को ज्यादा मिले. तो वहां पे आर्म्ड फोर्सेस में वही अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और वही इक्वल अपॉर्चुनिटीज. इसलिए मैंने हमेशा से सोचा कि वो चीज मेरे लिए अच्छी रहेगी. योर जर्नी मतलब आप उस लेवल तक पहुंचने से पहले उस जैसे अब आप आईएएफ बन चुके हो, तो उससे पहले आपने फेस नहीं करा? उससे पहले लाइक अगर फैमिली वाइज इफ यू वांट टू आस्क, लाइक फैमिली में ऐसा होता है कि आर्म्ड फोर्सेस में लड़कियां जा रही हैं तो इट्स कि वो सोचते हैं कि इतना प्रॉपर शायद वो ना कर पाए, क्योंकि मेडिकली एंड फिजिकली बहुत वर्कआउट्स होते हैं इन आर्म्ड फोर्सेस और वही आपको करना होता है. तो वो चीज हमेशा से थी, फैमिली में थी. इवन इन स्कूलिंग थोड़ा सा ऐसा नहीं होता था हमेशा कि उस तरीके से बोला जाए कि आप आर्म्ड फोर्सेस में जाओ. वो अपॉर्चुनिटी नहीं सोची जाती थी, वो खुद से लाइक मैंने किया. ऑनेस्टली मुझे हमेशा से खुद से था कि मुझे ऐसा चीज करना है जिसमें मुझे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले टुवर्ड्स बॉयज. और आई एम थैंकफुल टू गॉड कि अगर मैं आज आप लोगों को उस चीज से इंस्पायर कर सकती हूँ, लड़कियों को, कि वही आप भी उस तरीके से देखिए. अगर आपको कोई रोक रहा है उस चीज के लिए, आप अपनी अपॉर्चुनिटी खुद क्रिएट कीजिए. मतलब और जो आपको बता रहे हैं, लाइक इवन समटाइम्स पेरेंट्स का कंसर्न होता है, ठीक है, कि मे बी 7 o'clock तक लड़की बाहर जा रही है, उससे 7 o'clock तक वापस आए. मतलब आपको उतना मेच्योर होना पड़ेगा कि आप अपना डिसीजन ले सकें और वाइज डिसीजन ले सकें कि आपको क्या चीज करनी है, क्या गलत है. उस चीज के लिए आप पेरेंट्स को मनाइए, उनको समझाइए कि वो अपॉर्चुनिटी वो आपको दें. कि अगर जैसे मैं बोलूँ तो सच्ची बताऊं तो मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते थे मैं आर्म्ड फोर्सेस में जाऊं, क्योंकि उनको लगता था शायद इट इज नॉट मेड फॉर वुमेन. ठीक है, उनको मैंने कन्विंस किया कि दिस इज व्हाट आई रियली वांट इन लाइफ. और वो हमेशा से अगर मेरा भाई जाना चाहता है, लाइक आई हैव अ बिग ब्रदर, तो उनको शायद वो चीज बढ़ावा देते. बट मुझे वो चीज नहीं मिली. मुझे अपनी खुद से वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी और फिर मनाना वो सबसे इम्पोर्टेंट काम है. आई थिंक पेरेंट्स को मनाना इज अ वेरी बिग थिंग. और वो तभी मना पाओगे जब आपका खुद उतना ही मन है, क्योंकि आप वेल रीजंस दे पाओगे. उनका कंसर्न भी लाइक गलत नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम्स, क्योंकि सोसाइटी इट हैपेंस अ लॉट ऑफ टाइम्स, है ना. आकांक्षा बहुत सारे क्वेश्चन हो गए तेरे, ठीक है. हाँ, मेरे आपने 3 क्वेश्चंस कवर कर दिए एक साथ. तो एक और क्वेश्चन अब नहीं, बाकी बच्चों को भी टाइम चाहिए भाई. हाँ भाई मृणाल. यस हाँ पूछ भी, क्या पूछना है. Yes, आकांक्षा बाकी क्वेश्चन तेरे मैं कवर कर दूंगा. वैसे तो सर वैसे कोई प्रोफेशन खराब नहीं होता. हर ऐसे कोई प्रोफेशन खराब नहीं होता. हर प्रोफेशन में अभी उतना ज्ञान ही नहीं, अभी यहाँ भी ज्ञान नहीं देना तुझे. कुछ पूछना है. सर वही तो मैं बोल रहा हूँ सर सर सुनने को कुछ. वैसे तो सर कोई प्रोफेशन खराब नहीं होता और मैम, और लेकिन कहीं ना कहीं आर्म फोर्सेस मिलिट्री एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें सबसे ज्यादा देश समर्पण का भाव चाहिए. और आप आज इस मौके पे आज उस पदवी पे पहुंच चुके हैं जहाँ पहुंचने का मौका हर किसी को नहीं मिलता. और खास करके हम सभी जानते हैं कि हमारी सोसाइटीज जो है वो गर्ल्स को इतना मौका इन फोर्सेस में, खासकर इन प्रोफेशन में नहीं देती. लेकिन आप अगर यहाँ पे, इसका मतलब साफ है कि आप में वो डेडिकेशन, वो कंट्री के टुवर्ड जो देश समर्पण का भाव चाहिए वो है. आजकल की युवा पीढ़ी में हम सब जानते हैं कि वो देश समर्पण का भाव कहीं ना कहीं मिसिंग है. 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन हैशटैग आई प्राउड आई लाइक माई कंट्री. पर मेरा क्वेश्चन यही है कि आप क्या कहना चाहती है, क्योंकि आप में वो डेडिकेशन है, आप में वो कंट्री के टुवर्ड डाउन टू अर्थ है आप, तो आप कैसे वह कह सकते हैं कि हमारे जो भी रिकॉर्डिंग बाद में देखेंगे और खास कर वो सारे पेरेंट्स को, कि वो कैसे आजकल की युवा पीढ़ी में ये भाव ये डेवलप कर सकते हैं. बस यही मेरा क्वेश्चन था. बताइए अमिता मैम ये क्वेश्चन. Like very differently, like being a youth yourself,
आप खुद देखिए आपके लाइक काउंटर पार्ट जितने आपके सारे फ्रेंड्स हैं वो कैसे जस्ट 15th आप जैसे बोल रहे हैं इंडिपेंडेंस डे हो गया, रिपब्लिक डे हो गया, उन पर अगर ऐसा फील कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि इवन अलग 365 days they don't feel the same, they definitely feel the same. उनको वो प्राउड फीलिंग है being an Indian, but just sometimes वो अलग तरीके से उस चीज को करना चाहते हैं. Like some people want to serve like in government services, be it like sometimes they get like there are certain exams like combined graduate level and some they serve the government in that. वो भी एक तरीके की सर्विसेज ही है. और उसके अलावा भी अगर हम देखें कि कोई बिजनेस भी कर रहा है, दैट इज बिकॉज वो भी इंडियन इकोनॉमी ही बढ़ा रहा है अल्टीमेटली. तो हम ये नहीं बोलेंगे कि वो लोग पैट्रियोटिक नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब ऐसे जज करना इज वेरी रॉन्ग. सबके अंदर वो फीलिंग है बीइंग एन इंडियन, वो चीज एक्सेप्ट. हाँ ऑफ कोर्स टीचर्स तो आप लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि वो आप लोगों को जो नॉलेज दे रहे हैं, और उनकी नॉलेज तो प्राइम है ही, आपके लिए वो बहुत मेन है. तो ये सारी चीजें अल्टीमेटली जो लीड करती हैं वो इंडियन इकोनॉमी और लाइक गवर्नमेंट सर्विसेज, एवरीथिंग लीड्स टू द बेटरमेंट. एंड ये पेट्रियोटिक ही है सारी चीजें. तो इतना जजमेंटल होना भी गलत है. एंड इफ समवन वांट्स टू गो फॉर द डिफेंस दे सर्टेनली शुड, बट उसके लिए थोड़ा आई वोंट से सिर्फ हमेशा सिर्फ पैट्रियोटिज्म होना चाहिए. बहुत लोगों में पैट्रियोटिज्म होता है. मेरे साथ बहुत सारे जब मैं एसएसबी में गई थी, देयर वर लाइक 200 पीपल ओवर देयर, तो उन सब में पैट्रियोटिज्म था, बट ओनली अ फ्यू गेट सिलेक्टेड. उनका क्राइटेरिया डिफरेंट है. आपको सर्व करना है लाइक कंट्री इन अ डिफरेंट वे आल्सो, लाइक बिजनेस भी करना है और एनी फील्ड आई वुड से, वो सब एक इंडियन फील्ड के लिए बेटर है. तो सब अच्छा ही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं. ऐसा टैक्स देना बहुत गलत है हमेशा, चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो. दे आर डूइंग फॉर द कंट्री. ठीक है, चलो अगली पे जाते हैं. वैसे ज्यादा बच्चों से बात कर नहीं पाएंगे भाई, क्योंकि भाई रैम की तबीयत खराब है थोड़ी सी, और कल उन्हें निकलना भी, पैकिंग भी करनी है. ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ ना. जो भी पूछेगा वो जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछेगा. ठीक है, चलो वामशी. हेलो मैम. मैम माय डाउट है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, व्हाट वी आर रियली इंटरेस्टेड इन, एंड कैसे हम ये समझ पाए कि हमारा रियल इंटरेस्ट क्या है फ्यूचर में. दैट्स माय क्वेश्चन. ओके, एक वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे लिए, क्योंकि फॉर द मोस्ट ऑफ लाइक माय लाइफ टाइम आई डिडंट नो व्हाट आई वांटेड टू डू, बट व्हाट आई न्यू वाज आई वांटेड टू डू समथिंग ग्रेट, something that is unique and something that I feel proud of myself. Not like I want to make anyone else proud, but myself first. मुझे ये figure out करने में it took a lot of time. Like as I told, मैंने masters भी complete करी, and then I figured out कि मेरे को एक्चुअली लाइफ में इंटरेस्ट क्या है, मेरे एम्स क्या हैं. वो टाइम लगता है. इट्स नॉट कि आपको जरूरी नहीं है कि अभी इसी एज में करना है. विद टाइम समटाइम्स योर इंटरेस्ट चेंजेस. और यही सोचना नहीं है रोज बैठ जाना कि मेरे इंटरेस्ट क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे लाइफ में क्या करना है. आई गेस आप मोस्टली 8, 9, 10th के स्टूडेंट्स हैं. आप लोगों को अभी तो ये भी चूज करना है कि 11th, 12th में आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है, कौन सी फील्ड लेनी है. मोस्ट ऑफ यू विल बी टेकिंग साइंस आई बिलीव. तो उसके बाद साइंस इज सम ऐसी फील्ड है जो आपको हर फील्ड में लेके जा सकती है. इवन 12th के बाद अगर आपको आर्ट्स, कॉमर्स परस्यू करनी है, आप वो भी कर सकते हैं. वो नहीं करनी साइंस फील्ड, बीटेक, बीएससी, देयर सो मेनी थिंग्स टू डू. एयरफोर्स में यह है कि आप तभी जा सकते हैं जब आपकी साइंस फील्ड है. तो मतलब बाकी आर्मी में और मतलब हर जगह आपके लिए हर चीज अवेलेबल है. अभी आप से फोकस कीजिए कि आप कितना प्रोडक्टिवली स्टडी कर पा रहे हैं, आपको क्या चीजें इंटरेस्ट दे रही हैं. जैसे अगर आपको एसएसटी अच्छी लगती है, सम ऑफ यू मे लाइक इट, तो मे बी इन फ्यूचर आपको शायद जैसे सिविल सर्विसेज है, आपको वो शायद पसंद आए क्योंकि वहाँ पे जीएस मेन रोल करता है. उसके अलावा अगर आपको कभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कुछ भी पसंद है, यू कैन डू रिसर्च इन दैट. तो वो विद टाइम यू विल नो, वो विद टाइम सब कुछ आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके क्या इंटरेस्ट है. आपको खेलना पसंद है, यू कैन गो इन स्पोर्ट्स. और स्पोर्ट्स तो यूजुअली आई गेस इस एज तक लोग कर लेते हैं, उनको पता चल जाता है. मेरे को हमेशा से स्पोर्ट्स पसंद थे. पर्सनली आई वुड से मुझे स्पोर्ट्स खेलना बहुत पसंद था. और आफ्टर मास्टर्स में भी मैं यूनिवर्सिटी के लिए जैसे खेलती थी, तो मतलब मुझे पता था कि ये चीजें मुझे इंटरेस्ट करती हैं. एयरफोर्स इज सम फील्ड जैसे वो एडवेंचरस भी है, स्पोर्ट्स भी देती है. तो ये फील्ड मैंने खुद ने पर्सनली इसलिए चूज करी कि मैं उस चीज में अच्छी हूँ, मुझे पता है, और मुझे वो पैट्रियोटिज्म है एज यू सेड, और वो फील कर पाती हूँ मैं.
हैं और मैं उस चीज के लिए बनी हूँ। ये मुझे खुद बहुत लेटर ऑन रियलाइज हुआ, खुद मैंने अपने आप पे फिर वर्क किया। ये जरूरी नहीं है आज करें आप, मैं तो यही सजेस्ट करूंगी ये चीज छोड़ दीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, खेलिए, सब करिए और विद टाइम आपको अपने आप आ जाएगी। एक क्वेश्चन यस अक्षय। वो सभी के लिए ना, सभी बच्चों के लिए। अब जैसे हाँ, कि पता है यहाँ पे सारे बच्चे हुए हैं जो 8th आवाज 9th 10th कट से रही आईआईटी है। की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आवाज कट रही है? अभी ठीक है? अभी ठीक है? हाँ, नहीं, हाँ, ठीक है। यहाँ पर सारे हाँ, बच्चे हुए हैं लगभग जो 8th 9th और 10th में ही आईआईटी और नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं ना। तो ऑब्वियसली बात है, जब इतने बचपन में ना, जब इतना ज्यादा दिल से कोई चीज चाहेंगे तो भाई इनका दिल अगर टूट गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और ठीक है, और बिल्कुल। टीचर को बोलिए क्लास कम रखें, हमें खेलने का टाइम मिलता है। अच्छा, तो होता क्या है अब ये, तो इनके साथ सबसे बड़ी एक्सेसरी तो प्रॉब्लम देना ये, पड़ेगा। ठीक है, इनके साथ सबसे खेलने बड़ी का प्रॉब्लम टाइम। ये है कि एक मिनट बस, इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जैसे इनका एनटीएससी एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है, इनका अगर नहीं निकलता है तो इतने ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, इवन कुछ बच्चों के पेरेंट्स उन्हें इतनी ज्यादा छूट नहीं देते। लाइक होता है ना, कुछ बच्चे 8-8 10-10 घंटे पढ़ते हैं, फिर भी उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि क्या पढ़ रहे हो, कुछ नहीं पढ़ रहे, नंबर थोड़े से कम आ जाए तो उन्हें बहुत ज्यादा चीजें सुनने को मिलती हैं। इवन वो मेहनत कर रहे हैं, तो एक तो होता है जो मेहनत ही नहीं करते, उन्हें तो पेरेंट्स का देखो हाँ क्या बोलना है ना, पेरेंट्स का मतलब पेरेंट्स तो बोलते ही हैं इसलिए कि बेटरमेंट के लिए, अपने बच्चे के लिए ना। बिल्कुल, तो ये दो बेटरमेंट चीजें के हैं लिए। कि जो बच्चे एक फेलियर से कैसे ओवरकम करें। मतलब एक होता है ना कि अगर मान लो इनका आईआईटी नहीं निकला या नीट नहीं निकला, वैसा भी ऐसा सोचना नहीं है, पहले ही सोच लोगे तो निकलेगा ही। लेकिन फिर राइट। भी अगर ऐसा कभी हो जाए, है ना, जैसे कि आई थिंक आपने भी आईआईटी का एग्जाम दिया था, है ना, आपके पेरेंट्स शायद आईआईटी में आपको भेजना चाहते थे, लेकिन आप फिर आईआईटी में, है ना। तो उस चीज को कैसे ओवरकम करें ये लोग, है ना। और जो पेरेंट्स मतलब कहीं ना कहीं ज्यादा पढ़ने के बावजूद, जैसे आजकल बच्चों को टाइम नहीं मिलता है, स्कूल का होमवर्क, प्रोजेक्ट, बहुत सारी चीजें, कोचिंग वगैरह, बहुत सारी चीजें ना, ऑलरेडी टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी पेरेंट्स बोलते रहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ठीक है। और बच्चों की कहीं ना कहीं हाई लेवल पढ़ने के चक्कर में 98% की जगह कभी कभी आ जाती है 93%। दैट इज नॉट बैड, वो बेकार नहीं है, लेकिन फिर भी ये सुनने के लिए मिलता है इस बार 93 रह गई। तो इन चीजों को पेरेंट्स को किस तरह से समझना चाहिए ना। तो वो भी बहुत, क्योंकि एक स्टूडेंट है मेरी, सारा, वो बहुत ज्यादा मुझे डिप्रेस दिखी कहीं ना कहीं, है ना, एक स्टूडेंट है, ठीक है, सारा नहीं है, कोई और शायद नाम भूल गया मैं, है ना। तो वो कहीं ना कहीं मुझे दिखा, उसके अंदर वो फील दिखी कि वो ऐसा हो गया कि उसका मन ही नहीं है, इतना बोल चुके हैं उसे उसके पेरेंट्स या फिर जो भी है ना, उसे इतना बोल चुके हैं, इतना डिप्रेस हो चुकी है, उसका मन ही नहीं है कि करने का, कि ठीक है मुझे फिर भी सुनने को ही मिलेगा। तो इस चीज को कैसे करें? दो क्वेश्चन हो गया ना ये। तो मतलब मैं अपनी जर्नी से रिलेट करती हूँ इस चीज को। लाइक आपने भी जैसे मेंशन किया कि मैंने खुद आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करी थी ना, आई कुडंट क्लियर इट। मेरा रियल ब्रदर है, ही स्टडीड फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। तो मेरे पेरेंट्स की सेम एक्सपेक्टेशंस थी कि शायद मैं भी वो करूंगी, एंड आई रियली वांटेड टू डू इट। आई स्टडीड हार्ड, ऑनेस्टली मैं भी 8-10 घंटे पढ़ती थी दिन में। इनफैक्ट उस टाइम पे तो आई रिमेम्बर कि मेरा वेट भी बहुत गेन हो गया था। तो बैठे बैठे स्टडिंग आवर्स करते रहो, और मतलब फिर भी सोचो कि आपके उतने मार्क्स नहीं आने, आप उतना प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहे हो जितना आप करना चाहते हो। इट हैपेंड। बट वो चीज मतलब एक दो, मुझे नहीं लगता कोई एक दो एग्जाम्स आपकी लाइफ डिसाइड कर सकते हैं। मैंने आईआईटी जेईई दिया, मेरा नहीं हुआ, उसके बाद मतलब मैंने बीटेक भी नहीं परस्यू की, मतलब मेरा डिफरेंट रहा मतलब चीजें करना। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे ये नहीं पता था कि मैं क्या कर सकती हूँ लाइफ में। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द मेन थिंग। लोग आपको बोलेंगे कि आप शायद उस लायक नहीं हो, समटाइम्स दे वोंट से, बट उनके एक्सप्रेशन से दिखेगा आपको, उनकी बातों से पता चलेगा कि वो आपसे वो एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते जो आप खुद से रखते हो। बट आप ये समझिए कि आप जितना अपने आप को जानते हैं ना, उतना आपको कोई नहीं जानता है। समटाइम्स नॉट इवन योर पेरेंट्स। और इस केस में मैं यही कहूंगी कि शायद जैसे आपने सारा शायद बोला, उनको नहीं जानते होंगे उनके पेरेंट्स इतने अच्छे से जितना वो खुद को जानती हैं। वो अपनी कैपेबिलिटीज खुद समझ सकती हैं। मे बी ये हो सकता है कि समटाइम्स उनको एग्जाम्स में मार्क्स नहीं आ रहे, हो सकता है कुछ टाइम नहीं आए, विद टाइम वो ग्रास्प कर लें कि क्या चाहिए उन चीज के लिए, एग्जाम्स में स्कोर करने के लिए क्या मेथड्स चाहिए, वो शायद वो करें। अगर अल्टीमेटली, मैं बोलूंगी नहीं ऐसा हो, बट अगर हो जाता है कि नहीं क्लियर हो उनका एग्जाम, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी लाइफ की अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गई। इंसान का मेन गोल ये नहीं है कि आईआईटी में जाना है, आईआईटी के बाद एक और अपनी लाइफ होती है स्टार्ट। आई हैव सीन माय ब्रदर कि उसका आईआईटी में जाने के बाद भी उसने और बहुत वर्क हार्ड किया कि उसको एक जॉब मिल पाए, अच्छी जॉब मिलने के बाद सम अदर थिंग्स जो वो सोचनी पड़ती हैं। लाइफ में हमेशा नई अपॉर्चुनिटीज आती हैं और आपको हमेशा नए स्टेप्स आगे बढ़ाना पड़ता है। तो गोल्स हमेशा चेंज होते रहेंगे। अगर एक नहीं अचीव हुआ तो यहाँ सेकेंड वन, आप वो सेकेंड वन देख लेंगे। और बिलीव इन योर सेल्फ हमेशा, कि आपको पता है आप क्या कर सकते हो। और यही केस, अगर आज नहीं स्कोर आ रहा, नेक्स्ट टाइम आ जाएगा, नेक्स्ट टाइम नहीं आ रहा, मे बी उसके नेक्स्ट टाइम आ जाएगा। ऑलवेज थिंक ऑफ कि अगर आज 1 मार्क्स कम आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम 5 मार्क्स से शायद ज्यादा बढ़ाऊं, बट 5 मार्क्स बढ़े, 5 नहीं बढ़े, 2 बढ़े, तो देयर इज प्रोग्रेस।
हमेशा प्रोग्रेस पे फोकस करिए रादर देन द क्वालिटी, लाइक द क्वांटिटी। ये चीज तो मैं हमेशा कहूंगी। यस अक्षय। सर अक्षय, आई थिंक आई आंसर्ड ना। म्यूट पे है सर ये म्यूट। सर, यू आर ऑन म्यूट। ठीक है। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो चीजें मैंने लास्ट में क्वेश्चन पूछे तुम्हारे पेरेंट्स के लिए भी पूछा है ना, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स टेंस रहते हैं कि हमारा बच्चा आगे क्या करेगा, उन्हें दिमाग खराब रहता है कि लड़का तो चलो ठीक है लड़के को ये करा देंगे, लड़की क्या करेगी, और लड़की ये चीज कर भी पाएगी नहीं कर पाएगी ना। तो उन सबके लिए ये चीज है। ठीक है भाई, इससे ज्यादा हम टाइम नहीं ले सकते। आपको पता ही भाई, एक तो ऑफिसर से बात कर रहे हैं तो टाइम मतलब टाइम की थोड़ी वो अपॉइंटमेंट मिला है वही बड़ी मुश्किल से। ठीक है तो करें सर wrap मेरा कर? बस एक क्वेश्चन है। अच्छा पूछ ली, जल्दी पूछ। ओके सर, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बिलेटेड टीचर्स डे मैम। एंड मैम मेरा क्वेश्चन है कि एक तो मतलब कि एसएसबी में कौन से ओलंपियाड्स है जो इफेक्ट पड़ते हैं हमारी ये प्रोफाइल नहीं, को? ये क्वेश्चन यहाँ से रिलेटेड नहीं है, ये बात ये अलग। अच्छा चलो, ओके लास्ट क्वेश्चन। हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी मैम? अभी आपने प्रोडक्टिविटी की मैम अभी बात की, तो वो उसे इंक्रीज कैसे करें? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कैसे होगी कि मतलब आपका एक प्रॉपर प्लान हो कि आपको क्या करना, क्या है आपका गोल, क्या है। पहले अपने गोल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ऐसा नहीं कि आप एक लॉन्ग टर्म गोल ले रहे हैं कि हाँ मुझे आईआईटी में जाना है। आईआईटी में जाने के लिए पहले प्रिपरेशन करोगे, और वो प्रिपरेशन कैसे करोगे वो मेन है। पहले गोल सेट करो कि आज मैंने सोचा कि मैं ये 4 टॉपिक्स करूंगा, तो वो 4 टॉपिक्स पे स्टिक करो। जैसे एक प्लान बनाओ 1 मंथ का कि आपके 1 मंथ में कितने चैप्टर्स करने हैं, जो भी चीजें आपको करनी है गोल्स बनाओ 1 मंथ के। फिर एक वीकली वाइज बनाओ कि आपको हर वीक में वो क्या करना है। फिर वीक वाइज आप हर रोज डिसाइड करो कि नेक्स्ट डे उस वीक वाले टॉपिक्स में से मुझे कौन सा टॉपिक करना है, एंड स्टिक टू इट जितना कर सको। अगर आप ये चीजें करोगे ना, तो मैं डेफिनेटली कह रही हूँ आपको 7 डेज में एक दिन तो इतना फ्री मिलेगा ना कि आप सिर्फ मौज करोगे इस दिन पे, उसमें खेलो। और इनफैक्ट बाकी सारे डेज भी आप एक अगर पूरे टाइम टेबल सेट करो अपना कि मुझे इतने से इतने आवर्स पढ़ना है। आप खुद देखो, अगर 8 आवर्स की स्लीप है आपकी, 8 आवर्स, आजकल बच्चे 10 भी सो जाते हैं, ठीक है 10 भी सो रहे हो ना, तो यह 16 आवर्स लेफ्ट। उसके बाद आई एम सो सॉरी 16 नहीं 14 आवर्स लेफ्ट। तो उस 14 आवर्स में आपके पास 4 घंटे खेल रहे हो, 5 घंटे खेल रहे हो, उसके बाद भी आपके पास 8-9 घंटे पड़े हैं। उस 8-9 घंटे को आप कैसे एडजस्ट करते हो अपने शेड्यूल में, वो इम्पोर्टेंट है। और धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी ऐसे नहीं आएगी कि आपने ये 1 हफ्ते किया एंड इट विल शो रिजल्ट्स। हमेशा रिजल्ट्स के पीछे भागने की बजाय अपनी मेहनत पे फोकस करो कि आज नहीं तो कल वो रिजल्ट आपको दिखेगा। वो प्रोडक्टिविटी तभी आएगी जब आप वो स्ट्रिक्ट करोगे उन शेड्यूल, मतलब स्ट्रिक्टली उस शेड्यूल पे रहोगे हमेशा। और लॉन्ग टर्म गोल्स की बजाय शॉर्ट टर्म गोल्स रखो, धीरे धीरे उनको आगे बढ़ाओ। कि मतलब एक लॉन्ग टर्म गोल्स आपको पता है आपको आईआईटी जाना है, नीट जाना है, मतलब नीट क्रैक करना है या जो भी क्रैक करना है, फिर उसके सब गोल्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही मतलब मैंने अपना पर्टिकुलरली हमेशा ऐसे रखा है कि मैं वीकली ही बनाती थी अपने शेड्यूल्स, और एक रात सोने से पहले ये देखती थी कि उस शेड्यूल में से मुझे नेक्स्ट डे क्या करना है, और वो कंप्लीट ऑलमोस्ट हमेशा हो ही जाता था। और उसमें मैं अपना वर्कआउट्स भी रखती थी, मैं बाहर वॉक करने भी जाती थी, पेरेंट्स को भी टाइम देती थी, सब चीजें करती थी मैं, और वो पूरा शेड्यूल भी फॉलो हो जाता था 7-8 आवर्स का मिनिमम। एक लास्ट, बस उसमें सबके क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। देखो एक लास्ट मेरे पूछा, को टाइम पूछना है मैनेजमेंट। सर। चुप, अभी म्यूट करो पहले सब, है ना। ठीक है, अभी म्यूट आवाज ना जाए किसी की। एक लास्ट क्वेश्चन ये, क्योंकि मुझे पता है कि वो सब बच्चों की प्रॉब्लम होगी। आजकल पता है ना सबके पास मोबाइल फोन है, टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं, इनका डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो गया है। कोई इंस्टाग्राम, कोई व्हाट्सएप, कुछ भी है ना, इसी की वजह से टाइम मैनेजमेंट में भी प्रॉब्लम आ रही है। टाइम मैनेजमेंट में तुमको प्रॉपर कराऊंगा, उसी टेंशन मत लो। टाइम मैनेज अपने आप हो जाएगा जब डिस्ट्रैक्शन दूर होगी, गोल सेट करोगे जो ऑलरेडी अमिता मैम ने बताया तुम्हें, वो सब अपने आप हो जाएगा। तुम टाइम मैनेजमेंट खुद ही कर लोगे जब तुम्हारे पास टाइम होगा, तुम डिस्ट्रैक्शन से दूर रहोगे। तो ये जानना जरूरी है, टाइम मैनेज खुद करना सीखो। ठीक है, टाइम मैनेज कैसे करना है, तुम्हें टाइम टेबल कैसे बनाना है, कभी भी इसके लिए यूट्यूब पे मत जाया करो। तुम खुद बना सकते हो वो चीज, है ना। जिस टीचर से पढ़ते हो उनसे बात करो, उनकी क्लासेज एडजस्ट करो, ये सब तुम खुद कर सकते हो। मेन बात करते हैं डिस्ट्रैक्शन की, लाइक सबके आजकल, क्योंकि 8th-9th में बच्चों के पास मोबाइल बढ़िया आ जाता है, मेरे पास तो फिर भी लेट आएगा। ठीक है, तो वो वाली चीज कैसे कर सकते हैं ये लोग, कैसे उसे कम करें, क्योंकि एकदम खत्म करने से तो मुझे भी पता है किसी से नहीं होती एकदम खत्म होना। कम कैसे कर सकते हैं उसको, है ना। तो वो चीज क्या मतलब, वो क्योंकि इफेक्ट तो वो बहुत ज्यादा डालती है। आजकल की लाइफ टाइम आई डोंट थिंक कि टेक्नोलॉजी के बिना वैसे भी कोई रह सकता है। हर चीज टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। इवन क्लासेस भी ले रहे हैं तो वो फोन चाहिए उसके लिए, लाइक लैपटॉप चाहिए, सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं। उसमें भी आप अगर आप रोज अपने आवर्स चेक करोगे ना, जैसे लैपटॉप पे स्क्रीन टाइम लिखा आता है, फोन पे आता है स्क्रीन टाइम,
आई से रिस्ट्रिक्ट इट कि आपको पता है अगर आप हाफ एन आवर इंस्टाग्राम चला रहे हो, हाफ एन आवर फेसबुक चला रहे हो, दिन का 1 आवर तो वही निकल गया। यूट्यूब चला रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, अन अकेडमी चला रहे हो, फिक्स दोज आवर्स। हम हर फोन में एक ऑप्शन होता है कि 1 आवर के लिए फिक्स कर दो वो टाइम, उसके बाद वो अपने आप ब्लॉक हो जाता है। उसके बाद आपकी खुद की मर्जी है कि आप उसको बढ़ाना चाहते हो या नहीं। तो वो आपको पता है कि आपके क्या गोल्स थे। अगर आज का शेड्यूल आपका पूरा नहीं हुआ तो वो मतलब आगे मत बढ़ाओ उस टाइम को। अब आप देखिए, अगर आपको फिर भी एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, आपने 8 आवर्स पढ़ लिया, उसके बाद एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो आपने वो इंक्रीज कर दिया टाइम। मैं ये नहीं कह सकती कि आप वो रिस्ट्रिक्ट कर दो चीजें। वो बिल्कुल डिपेंड करता है आप पे कि आप कैसे प्रोडक्टिविटी उस चीज पे ला पा रहे हो, उस चीज को दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे टाइम। अगर आपके शेड्यूल में वो जो मैंने कहा 10 आवर्स बहुत ज्यादा होते हैं सोने के लिए, अगर फिर भी 10 आवर्स सो रहे हो, 14 आवर्स में आपको अगर वो टाइम मिल रहा है कि आप इंस्टाग्राम आधा घंटा चला सकते हो तो चलाओ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसमें। वो भी सोशल अगर आपको करना है ठीक है, कई बार आप इंस्टाग्राम से भी कुछ कुछ न्यूज देख लेते हो, होती है ये चीजें, बट रिस्ट्रिक्ट करो उन चीजों को। शेड्यूल बनाओ प्रॉपर। अगर आप रात में सोने से पहले देखना चाहते हो इंस्टाग्राम, 10:30 11 तक सो जाते हो मोस्ट प्रोबेबली, तो वो हाफ एन आवर लास्ट का दे दिया कि आपको किसी से बात करनी है या कुछ भी करना है, यूट्यूब चलाना है, वो बस टाइम टेबल के हिसाब से करो हमेशा, उससे ज्यादा नहीं। और अगर मतलब पढ़ाई पूरी हो गई है तो कुछ भी करो, उसके बाद खेलो या मतलब गेम्स खेलो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कुछ भी। तो अब यहीं खत्म करते हैं क्योंकि भाई लेट हो रहा है ऑलरेडी हमको भी, है ना। तो तुम्हारे जो भी क्वेश्चंस हैं मुझे तुम बता सकते हो, मैंने तुम्हें ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है, वहां मैं ट्रांसफर कर दूंगा, तो मैं तुम्हें कल परसों बता दूंगा, ठीक है। हाँ, अरे नहीं देखो, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आई नो, लेकिन मैं सभी को मौका नहीं दे सकता, ऑब्वियसली टाइम की कम लिमिट है। तो कुछ लास्ट में भी अपनी तरफ से आप बताना चाहते हो तो बताओ बच्चों को, फिर खत्म करते हैं ना। जो भी क्वेश्चन होंगे बच्चों सब मुझे ग्रुप पे डाल दें। एक फाइनल एडवाइस देना चाहूंगी सबको। मेरी फाइनल एडवाइस ये होगी, स्टडीज पे तो आप लोग ध्यान दे ही रहे हो, बट उसकी वजह से अपनी पर्सनालिटी लूज मत करना कभी भी। अगर आपको गेम्स खेलना पसंद है, डोंट गेन वेट 11th-12th में। मैं ये तो सजेस्ट करूंगी आपको, क्योंकि बाद में आपको बहुत बुरा लगने वाला है उसके बाद। हमेशा एक्सरसाइजेस करो, क्योंकि वो हेल्थ के लिए, आपके माइंड के लिए भी बहुत बेटर होती है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आपका फ्रेशनेस रहेगी आपको पढ़ने की भी। हमेशा हमेशा टाइम टेबल में एक स्लॉट ऐसा जरूर रखना जिसमें आप कुछ खेल रहे हो, कुछ खेल नहीं रहे हो, वॉक पे जा रहे हो, कुछ आपका माइंड फ्रेश हो रहा है जिस चीज से, वो आपकी पर्सनालिटी हमेशा फ्रेश रखेगी। सिर्फ स्टडीज करके भी हमेशा नहीं कर सकते। इवन आप आईआईटी में भी चले जाओगे ना, अगर आप लोगों को वहाँ कन्विंस नहीं कर पाए, लोग फ्रेंड्स नहीं बन रहे, यू वोंट एंजॉय दैट थिंग। तो सिर्फ स्टडीज की बजाय फोकस ऑन एवरी लिटिल थिंग। वो शेड्यूल प्रॉपर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरी फाइनल एडवाइस है। ठीक है भाई, अब देखो वो मत उदास की सर मेरा क्वेश्चन रह गया, उसका क्वेश्चन रह गया, जितनी बातें मिली है वो भी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो बची है बाकी मैं हूँ बताने के लिए, मैं पूछ के बता दिया करूंगा, ठीक है। चलो फिर टाटा बाय बाय करते हैं सबको, ठीक है। थैंक यू अमिता भाई बच्चों को टाइम देने के लिए। Thank you sir. Thanks ma'am. Thank you everyone. Thanks ma'am. Bye ma'am. so much Bye. ma'am. Bye Bye. ma'am. Thank you, ma'am. Bye. Yes, ma'am. All the best for your Thank you so future. much, ma'am. Thank you. Bye, ma'am. Bye. All the best for your future, ma'am. Bye, sir. Thanks, ma'am. Ma'am, All the best ma'am for your journey. Thank you, ma'am. चलो हो गया, चलो भाई तुम लोग Thank you, ma'am. Bye, sir. को भी। थैंक यू, चलो बाय। all the best Thank you, ma'am. sir. सर आप रुक Thank you, जाओ। sir. मेरे में सर आप रुक जाओ। आपको भूल गए। क्या काम सर था? चले गए? आपको सर भूल मैं आपको गए। सर आपके कारण ही हुआ ये इंटरव्यू सर। चेंज थैंक यू सर। अभी सीधा इंटरव्यू चेंज हो रात भर तो वैसे भी नहीं सोते।